वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये सब इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल मेक चॉइसेस। इकोनॉमिक की स्टडीज होती है कि पीपल कैसे चॉइस करते हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ आर अनलिमिटेड वांट्स मीट लिमिटेड रिसोर्सेज। ये एक्सप्लोर होती है कि कैसे हम मिलते हैं अपने अनलिमिटेड वांट्स के साथ लिमिटेड रिसोर्स के। एवरी डिसीजन वी मेक हैज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जो हमारा एवरी डिसीजन होता है वो बनाता है हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। दिस फील्ड इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड। द कोर प्रॉब्लम यानी कि हमारी कोर प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक की? स्कैरसिटी। ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड वांट्स हैं पीपल्स की एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अनलिमिटेड वांट्स क्या होती है? आर डिजायर्स आर एंडलेस। जो हमारी डिज़ायर है वो एंडलेस है, जो कि ख़त्म नहीं होती कभी भी। हमें कुछ मिल गया तो फिर हम और कुछ चाहेंगे। ये सब We always want more. हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। Think of a new phone, a large house. Our wants continue to grow. हमारी जो wants है वो बढ़ती ही जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। Resources are finite. जो resources है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कमी है। जैसे कि टाइम, मनी एंड मटीरियल्स आर ऑल लिमिटेड। जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर जो हमारी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। अर्थ्स रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड फ्रेश वाटर आर ऑल्सो फाइनाइट। जो अर्थ के रिसोर्सेज है जैसे ऑयल हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज है। द ग्लोबल पॉपुलेशन रीच्ड 8 मिलियन इन 2022। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है? 8 बिलियन इन 2022 में। दिस पुट्स फर्दर प्रेशर ऑन फाइनाइट रिसोर्सेज। फिर है मेकिंग चॉइस। स्कैरसिटी फोर्सेस अस टू मेक चॉइसेस। जो स्कैरसिटी होती है वो फोर्स करती है, हमें चॉइस करने में मजबूर करती है। Individuals, businesses and governments all face these challenges. चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेसेस हो या कोई गवर्नमेंट हो, सबको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ। फिर इंडिविजुअल चॉइस जो है वो क्या होती है? डू यू सेव मनी और स्पेंड इट इमीडिएटली। This is a common personal economic decision. ये जो होता है ये कॉमन पर्सनल इकोनॉमिक डिसीजन होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट चॉइस होती है वो होती है should funds go to building schools or new roads. Governments constantly prioritize spending. ये होती है गवर्नमेंट चॉइस। नेक्स्ट आती है द ट्रू कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब हमें जो मिल रहा होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसका जो नेक्स्ट होता है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू, वो वैल्यू है ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट। मतलब अभी जो बेस्ट है उसका अगला जो बेस्ट होगा वो। इट्स वॉट यू गिव अप व्हेन यू चूज समथिंग एल्स। जैसे कॉफ़ी वर्सेस सेविंग्स। बाइंग अ $5 कॉफ़ी मीन्स यू डोंट सेव दैट $5। अगर आप $5 की कॉफ़ी खरीदते हो, इसका मतलब यह है कि आप वो $5 सेव नहीं कर रहे हो। दैट्स इट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर एक कॉलेज चॉइसेस। अ स्टूडेंट चूजिंग कॉलेज गिव्स अप अबाउट $2,000 in potential earnings.
दिस इज अ सिग्निफिकेंट, क्या करती है सिग्निफिकेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिग्निफिकेंट कर रही है क्या, अ स्टूडेंट चूजिंग कॉलेज, कोई स्टूडेंट एक कॉलेज चूज कर रहा है जो उसके $2000 पे कर रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिसीजंस। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो फोकस करती है इंडिविजुअल डिसीजन पर। इट स्टडीज हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करती है, फर्म्स एंड स्पेसिफिक मार्केट्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। हाउ स्टारबक्स सेट कॉफ़ी प्राइजेस, कि स्टारबक्स अपना कॉफ़ी का प्राइस कैसे सेट कर रहा है, ये सब। कंज्यूमर डिमांड फॉर अ न्यू कार मॉडल, कंज्यूमर की डिमांड है एक न्यू कार मॉडल पर। इम्पैक्ट ऑफ अ लोकल मार्केट ओपनिंग, तो ये सब आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वो छोटे लेवल की स्टडी करती है, इंडिविजुअल की स्टडी करती है। नेक्स्ट फर्म्स जो है वो बिजनेसेस डिसाइड फॉर प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग। जो फर्म्स होती है वो अपने बिजनेस की प्रोडक्शन और प्राइसिंग डिसाइड करती है। हाउस होल्ड जो होता है वो कंज्यूमर्स मेक स्पेंडिंग चॉइस। मार्केट्स जो होती है वो वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट। ठीक है, फिर है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज होल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो होल स्टडी करती है, और जो माइक्रो होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल, यानी कि ये जो इकोनॉमी है ये बड़े लेवल पे स्टडी करती है और जो माइक्रो है वो छोटे लेवल पे स्टडी करती है। इट स्टडीज नेशनल, ये नेशनल के बारे में स्टडी करती है। ग्लोबल इश्यूज, पूरे ग्लोबल के इश्यूज के बारे में। फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ, यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है 2.5%, नेशनल एम्प्लॉयमेंट 2024 में 3.9% है। इट एक्सप्लेन्स फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेक्शन, ये एक्सप्लेन करती है कुछ फैक्टर्स को जैसे कि इन्फ्लेक्शन, इकोनॉमिक साइकिल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्फॉर्म्स गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन, ये इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ। इकोनॉमिक्स कैसी है हमारी डेली लाइफ में, कहाँ है, हमें कैसे पता है। इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ के जो बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स उन्हें इम्पैक्ट करती है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। पर्सनल फाइनेंस गाइड्स हाउ वी मैनेज आवर मनी, वो हमें गाइड करती है कि हम अपनी मनी को कैसे मैनेज करें। इन्फ्लुएंसेस सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज शेप्स टैक्सेस एंड पब्लिक स्पेंडिंग डिसीजन, शेप्स करती है किसको, टैक्सेस को और पब्लिक स्पेंडिंग डिसीजंस को ये शेप करती है। अफेक्ट्स पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इफेक्ट्स करती है पब्लिक सर्विसेज को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है बिजनेस स्ट्रेटजीज। इन्फ्लुएंसेस प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन प्लान्स, ड्राइव्स मार्केट कंपटीशन एंड इनोवेशन, ये इनोवेशन और मार्केट कंपटीशन को ड्राइव करती है। ग्लोबल ट्रेड में क्या है, अफेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन, अफेक्ट करती है किसको, इंटरनेशनल रिलेशंस को एंड ग्रेड एग्रीमेंट्स को अफेक्ट करती है। इम्पैक्ट जिसका इम्पैक्ट आता है ग्लोबल सप्लाई चेन को। नेक्स्ट आती है हमारे पास इकोनॉमिक्स मेकिंग सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। Understand choices. See why people and groups make decisions. देखती है कि people और group decision क्यों लेते हैं। Uncover hidden costs. Recognize the
unseen trade-offs of decisions. फिर एक grasp market forces, identify what shape price and trends. ये आइडेंटिफाई करती है क्या शेप है प्राइस का और ट्रेंड का. फिर एम्पावर योर सेल्फ, गेन वैल्यूएबल बढ़ाती है, वैल्यूएबल इकोनॉमिक थिंकिंग स्किल्स की वैल्यू बढ़ाती है, गेन करती है. इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स क्रूशियल टूल्स फॉर एनालिसिस. जो इकोनॉमिक है वो प्रोवाइड करता है क्रूशियल टूल यानी कि इम्पोर्टेंट टूल्स किसके लिए, एनालाइज करने के लिए. इट एम्पावर्स यू टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल लैंडस्केप. दिस नॉलेज इज की टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. सो आज की वीडियो में इतना ही. आज हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या है, ये सब. ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी. थैंक यू सो मच.